हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका साथी प्रवीण, जो आप लोगों को आज ऐसा बोले तो क्लास 10th प्रश्नावली 1.3 इतनी आसानी सिखाऊंगा मेरे भाई, बहुत आसानी से। आप लोग बस मेरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इससे आसान पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा सकता मेरे भाई। बहुत आपके एकदम माइंड में सेट कर दूंगा मेरे भाई। आपको ये प्रश्नावली न्यू बुक में प्रश्नावली 3.1 मिलेगी और ओल्ड बुक में 3.2, राइट। आज मेरे भाई ये हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है। बोले तो पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। मैं आपको बारी बारी सारे क्वेश्चन करा दूंगा। पहले ये 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले मैंने एक लिखा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर इसमें कह रखा है। देखो दोस्तों की प्रश्नावली, निम्न निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। इनके जो है रेखिक समीकरण बनाने हैं और उसके बाद हमको ग्राफीय विधि में सॉल्व करने हैं मेरे भाई। बहुत आसानी से आपको पहले मैं इसके रेखिक समीकरण बनाना सिखाऊंगा और मैं आप लोगों को उसके बाद इन दोनों के हल लगाऊंगा कि कैसे इनके हल को हल करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टॉपिक एक और ऐड कर दिया, ग्राफीय विधि। मेरे भाई आपको ग्राफ की कॉपी होनी चाहिए, उस पर आपको अच्छे से ग्राफ बनाना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे उस पर सेट होता है, ठीक। और मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे भाई, इन दोनों क्वेश्चनों में करने में जो हमारी 2 विधि फॉलो होंगी, वो है एक प्रतिस्थापन कर सकते हो या विलोपन, जो कि आपने अभी नहीं सीखी होंगी, क्योंकि मेरे भाई वो प्रश्नावली 3.2 में आपको सिखाई जाएंगी। इसलिए मेरे कहने से तो ये जो क्वेश्चन है मतलब बुक वालों को नहीं देने चाहिए थे इस प्रश्नावली में, राइट। लेकिन दे दिए तो करने तो मेरे भाई पड़ेंगे, राइट। तो अब मेरे भाई ऐसा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों खाली लैंग्वेज को पढ़ा करो और उसे समझा करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जहां हमारा ये सिंबल आया था ना, है फुल मतलब इसका, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ पे हमको एक समीकरण प्राप्त होता है। दोबारा पढ़िए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने, मेरे भाई कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोगों को पता होगा 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है कक्षा 10 के। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। तो मेरे भाई आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि इसमें लड़की भी हैं और लड़के भी, दोनों मिक्स हैं। क्वेश्चन को आपको पढ़ के ये मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन में हमको निकालना, लड़कों की संख्या निकालनी कितने हैं और लड़कियों की कितनी है। 10 में, ओनली 10 में, 10 में कितने लड़कियां हैं और कितने लड़कियां, राइट। तो आइए हम पहले यहां से एक समीकरण निकालते हैं कि हमको पता है, माना लड़कों की संख्या x, दोस्तों हल करते हैं हम। माना लड़कों की संख्या जो है मेरे भाई वो मान ली हमने x, और मेरे भाई सेम टू सेम लड़कियों की संख्या मेरे भाई हमने मान ली y, राइट। हमने मान ली लड़कों तो हमें x हैं और लड़की हमारी कितनी है मेरे भाई y। उन दोनों को मिला के हमारी संख्या कितनी है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी गणित की प्रतियोगिता पहली प्रतियोगिता में भाग लिए, ठीक है। तो दोनों को मिला के ही तो मेरे भाई, अगर हमने लड़के x माने लड़कियां y, इन दोनों को मिला के हमारे कुल बालक कितने हैं 10। हमारा पहला समीकरण मेरे भाई निकल के आया कि हमारा x प्लस y बराबर है 10। x प्लस y बराबर मेरे भाई कितने हैं 10, समीकरण नंबर 1। क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियों को मिला के 10 हमारे कुल विद्यार्थी हैं। ये आपको बेसिक है, पता होना चाहिए। यदि लड़कियों की संख्या मेरे भाई, अब आपको दूसरा समीकरण बनाने के लिए लड़कियों की संख्या हमने मान रखी है 22। तो मेरे भाई लड़कियों की संख्या, राइट, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या होती है मेरे भाई x, लड़कों की संख्या से 4 अधिक।
अधिक का मतलब मेरे भाई उसमें कुछ जोड़ना होता है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, राइट। जब हमको यहाँ पे बराबर लगाना पड़ेगा। अब आपको ये डाउट होगा मेरे भाई कि बराबर आया कैसे। उसने साफ साफ कहा है क्या है, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो करना पड़ेगा। यदि आपके हिसाब से मैं बता रहा हूं, यदि लड़कियों की संख्या ये रही, ठीक है, हमने मान रखा है लड़कों की संख्या से ठीक है 4 अधिक है, हमको यहाँ कहीं तो बराबर का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो हमको पता है यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस का लगा दिया। तो आप इतना अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। आपके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, राइट। अब हमको मेरे भाई यहाँ पे जो जैसे आपने अभी तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि नहीं पढ़ी होंगी तो आपको भी कुछ नहीं पता, लेकिन अगली प्रश्नावली में दोनों विधि सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप इन समीकरण को हल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो मेरे भाई y का मान जो है हम इसमें रख देंगे। ये हमारा y का मान है पूरा, y बराबर x प्लस 4। हम इसमें समीकरण y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 है क्या, x प्लस y की जगह पे ये आ जाएगा तो x प्लस 4 और यहाँ पे बराबर के 10। x और x मेरे भाई 2x प्लस 4 इधर प्लस का है, इधर आके मेरे भाई माइनस का हो जाएगा, राइट। तो बराबर 10 माइनस के 4। यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिली मेरे भाई, 2x बराबर 10 में 4 में तो 10 गए तो 6। यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा तो x का मान मेरे भाई क्या आया 3, क्योंकि हम 2 से 6 को काट देंगे। हमको मिल गई किसकी संख्या मेरे भाई, लड़कों की संख्या हमको मिल गई 7 गो 3, ठीक है। हमने लड़के माने थे x, तो हमें लड़कों की संख्या हमें मिल गई 3। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप क्लास में 10 ही विद्यार्थी हैं, उनमें से हमने 3 तो हमने निकाल लिए लड़के हैं, तो लड़की कितनी बची 7। आपको ये तो इतना तो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इस सॉल्व करते हैं। अब x का मान किसी इन दो समीकरण में किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो x का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जब हम इसमें रखेंगे तो y बराबर x प्लस 4, तो y बराबर x का मान क्या है मेरे भाई 3 प्लस 4, लड़कियों की संख्या क्या निकल के आई मेरे भाई 7। हो गया आपका पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से, ठीक है मेरे भाई। आप लोगों ने दोनों की संख्या बहुत आसानी से निकाल ली। लेकिन क्वेश्चन में मैं आपको क्या कह रखा था कि आपको ग्राफ विधि में समझाना है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ बहुत अच्छी वाली, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, हमको ऐसे 2 खाने बना लेने हैं, कम से कम नहीं तो 3 या 2 मान तो कंपलसरी होते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे x का और यहाँ रखेंगे y का। किसी एक समीकरण को मेरे भाई उठा लेते हैं, तो हम उठा लेते हैं 2 को, आप किसी को भी उठा सकते हैं। तो हम उठा लेते हैं मेरे भाई y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4, इस समीकरण को हमने उठा लिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मेरे भाई x का मान रखें 1, तो x का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो y का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस 4 5। x का मान रखें 2, तो y का मान x का यहाँ 2 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा मेरे भाई 6। x का मान 3, तो y का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 और 4 7, ठीक। ये हमको मिले तो हमें मिले x का मान मेरे भाई कोष्टक में ये x, 5, ये हमारा क्या होता है, ये x का मान होता है, ये साइड में y का मान x y होते हैं ये, ठीक है। दूसरा हमें मिला 2, 6, तीसरा हमें मिला 3, 7, राइट। हमको ग्राफ खींचना है, ग्राफ मेरे भाई मैं यहाँ पे ऐसे ही खींच देता हूँ सीधा सा, ठीक है। तो हमको ये ग्राफ खींचना है ऐसे, यहाँ पे मेरे भाई x होता है
पॉजिटिव, यहाँ होता है एक्स नेगेटिव, यहाँ होता है वाई पॉजिटिव, यहाँ होता है वाई नेगेटिव, राइट। तो हमको ऐसे लेके जाने हैं, जैसे हमको खींचने हैं 10 कितने 7 तक है ज्यादा से ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमको x की तरफ जाना है मेरे भाई, एक यहाँ पहुंच गई, राइट। बाई की तरफ प्लस वाली संख्या ऊपर 5, 1 2 3 4 5 यहाँ, तो हमको एक बिंदु मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो यहाँ काटेगा यहाँ पे, ठीक, एक बिंदु मिल गया। x की तरफ जाना मेरे भाई 2, यहाँ पे पहुंच गए हम 2 पे। बाई की तरफ जाना 6 हमारा यहाँ है, इसको ऊपर बढ़ाएंगे, इसको इधर बढ़ाएंगे, तो ये हमारा काटेगा मेरे भाई यहाँ पे, राइट। तीसरा वाला 3 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ x की तरफ हमको 3 जाना है, y की तरफ हमको 7 जाना है, तो हम x की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, y की तरफ इधर को, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे काटेगा, राइट। इस ऐसे और ऐसे। अब हमको यहाँ पे एक लक्ष्य रेंज देनी है ऐसे करके, तो हमारा ये ही होता है मेरे भाई ग्राफीय विधि दिखाना के, ये हमारा ग्राफ यहाँ पे बना है इस समीकरण का, ठीक है मेरे भाई। होप करता हूं पहला जो क्वेश्चन है आपको लड़की लड़कों की संख्या भी निकल आई और आपने ग्राफ विधि से भी बहुत आसानी से सीख लिया, ठीक है। ये मैंने ओनली हिंट दी थी, सेम टू सेम अपने ग्राफ पे करके देखना, बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे एक नंबर, ठीक है। तो मैं इस पहले क्वेश्चन को रफ कर सकता हूं, राइट, समझ में आ गया होगा आपके बहुत अच्छे से। तो फिर भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बैक करके वीडियो को। भाई मैंने ये जो समीकरण हल किया था वो किया था मैंने प्रतिस्थापन विधि से, राइट। और जो मैं अब दूसरा वाला क्वेश्चन में करूंगा उससे करूंगा मैं विलोपन विधि से। तो आपको यहीं पे दोनों विधि आपको सीखने के लिए मिल रही है मेरे हिसाब से, वरना मैं आपको प्रश्नावली 3.2 लेकर आऊंगा, उसमें मैं प्रतिस्थापन है उसके बाद विलोपन है, बहुत आसानी से एकदम चुटकियों में समझाऊंगा मेरे भाई, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, स्टॉप, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे हमको एक समीकरण प्राप्त हो जाता है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। ये भी हमारा यहाँ पे दूसरा समीकरण मिल गए। और अब हाई स्कूल में हमको 2 ही समीकरण मिलते हैं, उसे हम सॉल्व कर देते हैं या विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। अभी आपको लग रहा होगा विलोपन प्रतिस्थापन है क्या, ये मेरे भाई समीकरण सॉल्व करने की एक, मान लो ये इसी के कारण हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है मेरे भाई, सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। उसमें आपको लड़के लड़की याद करने थे, इसमें पेंसिल और कलमों का मूल्य ज्ञात करना है। अब हम माना मेरे भाई पेंसिल का मूल्य एक, पेंसिल का मूल्य मेरे भाई क्या है x मान लिया हमने, ठीक है। एक कलम का मूल्य मेरे भाई बिल्कुल पेपर में सेम टू सेम करके आना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बाई, ठीक है। पेंसिल का मूल्य मेरे भाई हमने x मान लिया, कलमों का मूल्य मेरे भाई हमने बाई मान लिया। हमसे क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल, ठीक है, हमको पहला समीकरण प्राप्त होता है 5 पेंसिल बोले तो 5x, 7 कलम प्लस 7 बाई, ठीक है, कलमों को हमने बाई माना है। कितने रुपए में मिल रहा है मेरे भाई 50 रुपए में, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण 7 पेंसिल मेरे भाई, पेंसिल किस मानी हमने x में, तो 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, 5 कलम हमने मेरे भाई बाई माना है, तो 5 बाई बराबर कितने रुपए में मिल रहे हमें 46 रुपए में, राइट, समीकरण नंबर 2। अब मेरे भाई मैं यहाँ पे आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना बताऊंगा, क्योंकि
यहाँ प्रतिस्थापन से बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इस x के मान के लिए आपको भी पहले अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी प्रश्नावली 3.2, ठीक है, जो कि ओल्ड बुक में है प्रश्नावली 3.3, राइट। तो विलोपन विधि के लिए मेरे भाई आपको इनमें से कोई एक साइड बराबर करनी पड़ती है, या आपको x की बराबर करनी पड़े या y की। हम मेरे भाई x की बराबर करते हैं, ठीक है। जब हम इस x में x की बराबर करेंगे तो हमको समीकरण नंबर 1 में 7 की गुणा तथा समीकरण नंबर 2 में 5 की गुणा करने पर, ठीक है मेरे भाई। अब हम मेरे भाई यहाँ पे करेंगे 7 की गुणा, पहले वाले में क्या करेंगे मेरे भाई 7 की, दूसरे वाले में क्या करेंगे मेरे भाई 5 की गुणा, राइट। जब हम 7 की 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35x, इसमें करेंगे 7 49 बाई बराबर, इसमें करेंगे 7 पन्ना 35, 300 350 हो गया, राइट। अब हम मेरे भाई समीकरण नंबर अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, इसमें करेंगे 5 की तो 5 7 35, मेरे भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा एक साइड हमारी बराबर हो चुकी है, हमको एक साइड ही बराबर करनी होती है। और हम 5 25, ये हो जाएगा 25 बाई बराबर, इसमें करना पड़ेगा 5 6 30 और 5 चौक 20 और 3 23, 230, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई समीकरण नंबर 2। अब मैं आपको जो है मेरे भाई थोड़ा मिटाता हूं मैं इनको, 5 की गुणा यहाँ पे मेरे भाई करके दिखाता हूँ आपको विलोपन विधि से, सेम टू सेम हम यहाँ पे, चलो यहीं कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे विलोपन विधि से जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले वाले में से दूसरे वाले समीकरण को हम क्या करेंगे मेरे भाई घटा देंगे। तो हम अगर घटाएंगे तो घटाने पे चिन्ह माइनस के हो जाते हैं, मतलब चिन्ह बदल जाते हैं, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, माइनस प्लस माइनस कट जाते हैं। ये माइनस के ये प्लस के, 9 में थे 5 गए तो मेरे भाई 4, और 4 में 2 गए तो मेरे भाई 2, और 22 नहीं, ठीक है। यहाँ पे 0 में 0, 5 में 3 गया 2, 1 में थे 120, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई 24 बाई बराबर 120, जब मेरे भाई इधर 24 का हम भाग लगेगा तो ये आएगा मेरे भाई कितना आंसर, जब 24 की हम ऊपर गुणा भाग देंगे तो वो बाई का मान आएगा मेरे भाई 5, ठीक। हमने निकाल लिया 5 निकाल लिया, जो कि हमने माना था एक कलमों का मूल्य बाई है, तो बाई बराबर हमारा मेरे भाई क्या निकल के आया मेरे साथी 5 निकल के आ चुका है। हमको अब क्या निकालना x। जब मेरे भाई हम x का मान निकालेंगे तो हमें इन दो समीकरण में से किसी एक समीकरण में हमको y का मान रखना पड़ेगा, योर चॉइस किस समीकरण में आप अपना y का मान रखेंगे। हम ले लेते हैं मेरे भाई पहले वाला, तो इसमें है 5x प्लस के 7y बराबर के 50, राइट। अब मेरे भाई क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे 5x और y का मान यहाँ पे रख देंगे प्लस 7 गुणा 5 बराबर 50, यहाँ पे आ जाएगा x 5x और यहाँ पे आ जाएगा 7 पन्ना 35 बराबर 50, यहाँ 35 इधर जाएगा तो मेरे भाई ये माइनस में पहुंच जाएगा, 50 माइनस के 35, और मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 5x और 50 में से 35 जाएंगे तो मेरे भाई 15, यहाँ पे बचेगा 3x बराबर 15, इधर पक्षांतर करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा मेरे साथी 15/3, x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 का करेंगे तो सॉरी दोस्तों, ये जो क्या है ये हमारा 5 है। अब जब इधर जाएगा ये 5 हम लिखना भूल गए थे, ये 5 है तो इधर जाएगा तो ये 5 में 5 दिया 15, मेरे भाई हमको
जो एक्स पेंसिल पेंसिल का मूल्य हमको 3 निकला है, और जो हमको कलमों का मूल्य 22 था जो हमको 5 निकला है। हम लिख सकते हैं एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, मेरे भाई एक पेंसिल का मूल्य क्या निकला, एक्स का मान 3, राइट। और एक कलम का मूल्य मेरे भाई क्या निकला है, 5। आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया। होप करता हूं इनमें कोई डाउट नहीं आएगा। अब चलते हम मेरे भाई नेक्स्ट सवाल में, जो कि होने वाले मेरे भाई 2 या 3 सेकंड के अंदर, एक एक सवाल 4 सेकंड 5 सेकंड, बहुत आसानी से, राइट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन, जो कि मेरे भाई बोल रहा है अनुपातों, ठीक है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या समपाती है। मेरे भाई इनसे पहले देखने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती कौन सी रेखा होती है, समानांतर कौन सी रेखा होती है, और समपाती कौन सी रेखा होती है, ठीक है। ये ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक। तो मेरे भाई आपको अगर मैं बताऊं तो A1/A2, राइट, बराबर B1/B2 नहीं है। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। बोले तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई 1/2 है और पलंग है हमारी 6/9, तो हमारी ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, पलंग भी 1/2 नहीं है। तो ये हमारी कौन सी रेखा होती है मेरे भाई, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा, ठीक है मेरे भाई। ये आपको पहली कंडीशन पता पड़ गई कि प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी होती है। दूसरी, अगर हमारा A1/A2 A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के, ठीक है, ये सारे ही बराबर हैं। जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, और यहाँ पे भी 1/2 है। तो हम इसको मेरे भाई कह सकते हैं कि ये जो हमारी है ये समपाती रेखा है। बोले तो ये जो रेखा बनती है वो ऐसे करके किसी पे एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, राइट। ये जो हमारी है ये मेरे भाई समपाती है, ठीक, समपाती, ये हमारी समपाती रेखा है। जो कि मेरे भाई समपाती रेखा का मतलब, जैसे एक रेखा ये ऐसे गई, उसके ऊपर ही टिक टू टिक दूसरी भी रेखा ऐसे ही चली गई। ये रेखा गई उसके ऊपर ही, जो दिखाई नहीं दे रही एक से ही, बिल्कुल बिल्कुल वो ही होती है हमारी समपाती रेखा। तीसरी रेखा मेरे भाई क्या क्या होती है, A1/A2 है बराबर B1/B2 भी है, बट C1/C2 नहीं है। एग्जाम्पल 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई 3/5 है। तो हमारी इन दोनों के बराबर में ये नहीं है। तो हम इसको मेरे भाई समानांतर कहते हैं रेखा, ठीक है। जो कि एक ऐसी रेखा गई उसके समानांतर बिल्कुल रेल की पटरी की तरह जाने वाली रेखा को हम समानांतर रेखा कहते हैं। ये तीनों आपको नियम कह लो कुछ भी कह लो, पर ये तीनों इन लगातार 2 क्वेश्चनों में फॉलो होंगे, ठीक है, 2-3 में, ठीक। आपको जानकारी के लिए बता दो आगे क्वेश्चन के लिए कि हम संगत और असंगत
किस किस रेखा को कहते हैं? तो मेरे भाई इसको हम इसको कहेंगे हम संगत। ये अभी फॉलो नहीं होगा, अगले क्वेश्चन में फॉलो होगा। इसको भी मेरे भाई कहेंगे हम संगत। जो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं उसे हम संगत कहेंगे, और ये तीनों बराबर है उसको भी हम संगत कहेंगे, लेकिन इसको मेरे भाई हम असंगत कहेंगे। ठीक है, इसको हम असंगत कहेंगे। ये आपको अगले क्वेश्चन के लिए देख के रखना है, बिल्कुल ठीक। अब मैं आपको इन क्वेश्चनों को करवाता हूं चुटकियों में, है नहीं। हमको पता है मेरे भाई, हमको A1 और B1 कहाँ से मिलेंगे? तो मेरे भाई जो पहला होता है वो मैं लेता हूँ, इसको मेरे भाई रफ कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी कॉपी में लिख ले होंगे कि ये होती है मेरे भाई, और किताब में भी ये आपको दिए गए हैं क्वेश्चन से पहले, राइट। तो आप इनको, मैं इनको रफ करता हूँ। अब मेरे भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, ठीक। अब मेरे भाई इनमें क्या करना पड़ेगा, हमको A1 कहाँ है, A1 हमको ज्ञात करना है। A1 होता है मेरे भाई पहले वाला, तो ये हमारे 5 है। मेरे भाई B1 क्या है, B1 मेरे भाई बाई का मान होता है, बाई से जो गुणा करता है बोले तो -4। और A1 B1 और C1 क्या है मेरे भाई, C1 मेरे भाई ये है जो +8 है, राइट। एक नंबर भाई। हाँ, A2 क्या है मेरे भाई, A2 दूसरे समीकरण में पहले नंबर वाला ए जो x से गुणा कर रहा है, ठीक है, वो हो गया हमारा 7, राइट। B2 कहाँ है मेरे भाई, B2 जो 22 से गुणा कर रहा है +6। C2 कहाँ है मेरे भाई, C2 है -9 जो खाली रहता है। अब हमको खाली क्या देखना है, हमको वो फॉलो करनी है कि वो कौन सी है। तो मेरे भाई वो उसके लिए हमको पहले A1/A2 देखना पड़ेगा। A1/A2 बराबर B1/B2। तो मेरे भाई A1/5/7 बराबर -4/6। आपको मेरे भाई साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये हमारा 5/7 है, 4/6, तो ये हमारा आपस में बराबर नहीं है। तो हमारा A1/A2 नहीं है B1/B2 के, इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मेरे भाई ये हो जाएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। होप करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। मैं इसको रफ करता हूं पहले क्वेश्चन को। मेरे भाई दूसरे क्वेश्चन में A1 क्या है, A1 है हमारा 9, B1 है हमारा 3, C1 है हमारा मेरे भाई 12, A2 क्या है मेरे भाई, A2 हमारा 18, B2 है हमारा मेरे भाई, B2 है हमारा 6, C2 है मेरे भाई हमारा 24। अब इसको हम लिखें तो मेरे भाई इसको हम लिख सकते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो हम लिखते हैं मेरे भाई A1/A2 क्या है, 9/18, B1/B2 3/6 और C 12/24। तो मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, ये कट गया, 9 × 9, 9 दूनी 18, 3 × 3, 3 दूनी 6, 12 × 12, 12 दूनी 24। सभी का मान 1/2, 1/2, 1/2। तो ये मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये हमारी सारी चीज बराबर हैं, तो ये हमारी रेखा कौन सी होगी मेरे भाई, समपाती रेखा। ये मेरे भाई क्या हो गया, हमारी समपाती रेखा हो गई, राइट। अब हमको देखना है मेरे भाई तीसरा, जो कि है A1 बराबर है, A1 बराबर 6, A2 बराबर है मेरे भाई 2, B1 बराबर है मेरे भाई -3,
B2 बराबर है मेरे भाई माइनस को 1, क्योंकि हमारे कोई नहीं तो 1 होता है, राइट। C1 बराबर है हमारा 10, और जो है हमारा C2 बराबर है मेरे भाई 9। ठीक, हमारा ये क्या है, हमारा ये होने वाला है A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। देखो जैसे कि A1 बट्टे A2 6 बट्टे 2 बराबर है माइनस के 3 बट्टे माइनस का 1, राइट, बराबर है 10 बट्टे 9। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, अब आपको पता पड़ गया होगा मेरे भाई कि ये जो है 3 बट्टे 1 बराबर है 3 बट्टे 1 बराबर नहीं है 10 बट्टे 9। ये आपस में बराबर है, पर तीसरी वाली कंडीशन जो है हमारी बराबर नहीं आ रही मेरे भाई। A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, राइट। तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारी क्या है मेरे भाई, समानांतर रेखा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि समानांतर कौन सी होती है, संपाती कौन सी होती है, ये हमारी समानांतर। ठीक है मेरे भाई, चुटकियों के तरह ही ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब मेरे भाई बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। हेलो मेरे साथी, तो ये हमारा मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन जो कि कह रहा है अनुपातों A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण संगत है या असंगत। मेरे भाई मैंने आपको पहले बता दिया था, लेकिन दोबारा रिवाइज करा देता हूं। अगर कोई हमारा A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, तो वे हमारा संगत होगा। अगर A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2 के, तो वे हमारा भी संगत ही होगा। अगर A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, तो वे हमारा असंगत होगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपको 3 चीज फॉलो करनी है। एक एक करके 2-2 सेकंड के सवालों को करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा मेरा भाई, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। मतलब एक क्वेश्चन है समीकरण 2, आप इसको पक्षांतर करके बराबर इधर ला सकते हैं, माइनस के 7 हो जाएंगे, ये माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर करके 0 आ सकता है, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो मेरे भाई। A1 बट्टे A2, तो हम यहाँ अब हम दोबारा नहीं लिख रहे, ये हमारा A1 होता है, ये हमारा B1, ये हमारा C1, ये A2, ये B2 और ये C2। तो हम डायरेक्ट करते हैं A1 बट्टे A2, तो हो जाएगा हमारा 3 बट्टे 2, ये हमारा बराबर B1 बट्टे B2 2 बट्टे माइनस के 3, 2 बट्टे माइनस के 3। मेरे भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ 3 बट्टे 2 है, यहाँ 2 बट्टे माइनस के 3, जो कि मेरे भाई बराबर नहीं है। हमको ये बराबर नहीं मिले, हम पहले वाली चीज से हम संतुष्ट हैं कि ये हमारा संगत है, राइट। ये हमारा क्या है, संगत। ये मेरे भाई A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, हमारा A1 बट्टे A2 2 बट्टे 4, राइट। B1 बट्टे B2 हो गया हमारा माइनस के 3 बट्टे माइनस के 6, और ये हो गया हमारा 8 बट्टे 9। अब मेरे भाई यहाँ से हमें काटना है 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस से माइनस, 3 1 3, 3 दूनी 6। हमको प्राप्त होता है 1 बट्टे 2 बराबर है 1 बट्टे फिर 2 बराबर 8 बट्टे 9। हमको मेरे भाई साफ साफ नजर आ रहा है कि ये हमारे दोनों वैल्यू बराबर हैं, पर तीसरा वाला सेम नहीं आया, इसीलिए वो बराबर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू हमारी, ये हमारा जो है
ये संतुष्ट कर रहा है, राइट। तो हमारा ये कैंसिल आउट असंगत माना जाएगा। तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, असंगत। ठीक, और ये मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन मैं करता हूं। ये है मेरे भाई 1/2/9, ये बड़ा बट्टे है, राइट। B1/B2 क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5/3 बड़ा बट्टा ये आ गया मेरे भाई -10, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा बराबर, ये मेरे भाई 7/14। अब मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, अगर आपको भाग करने नहीं आते तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसे जाके देख लें। क्योंकि मेरे भाई मैं आपको बताऊं 4 प्रकार के भाग होते हैं, उनमें से एक प्रकार के आपके सामने है जो कि मैं आज बता दूंगा अभी। और बाकी के भाग जो आप बहुत छोटी वीडियो 1 या 2 मिनट की, उससे आप देख लें, उससे आपके भाग से डाउट पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अंश बट्टे हर और बड़ा बट्टा अंश, अगर जहां पे भी हमको हर दिखता है उसे हमको वहां रहने नहीं देना, बात खत्म। हमारा हर यहाँ है तो हम इस हर को अंश से गुणा कर देंगे, इसको भी हर को हटा के नीचे फेंक देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा 3/2 × 9, 3/2 × 9 बराबर 5/3 × 10 बराबर, ये क्या आ गया -7/14, ठीक। अब ये हमारा क्या आया मेरे भाई, यहाँ पे 3 6 ये हो जाएगा हमारा, ये 3 तिया 9, ये हमारा आया, और 3 दूनी 6, 1/6, ये हमारा 5 दूनी 10, ठीक। ये हमारा आया हमारा 2 तिया 6 और माइनस, तो -6 बराबर 7/14। मेरे भाई यहाँ पे है प्लस के 1/6, यहाँ पे हमारा माइनस के 1/6, तो हमारा तो पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमारी जो है ये चीज क्या है मेरे भाई, असंगत है, राइट। क्या है मेरे भाई, ना सॉरी, ये हमारा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये हमारा क्या आएगा मेरे भाई, संगत आएगा। क्या, संगत, ठीक है। हमने देखते देखते हमने कितने 3 क्वेश्चन आसानी से कर लिए हैं, बहुत बहुत आसानी से। मेरे भाई मैं इसको अब रफ कर देता हूं, ठीक। इन क्वेश्चनों को मैं जो है रफ कर देता हूं। ये मेरे भाई क्या बच्चे, 2 क्वेश्चन। ये हमारा A1 होता है मेरे भाई, ये B1, ये C1, ये हमारा A2, ये B2, ये C2। A1/A2 क्या है, 5/-10, 5/-10 बराबर B1/B2 -3/+6, -3/+6। ये हमारा 11/-22, 11/-22, ठीक। ये हमारा हो गया। हम काट सकते हैं 1/2, यहाँ पे हमारा आ गया 1/2, किसका, माइनस का। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/2 ही, क्योंकि हमारा 2 तिया 6, राइट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/-2, ठीक। तो मेरे भाई मैं आपको बताऊं, तो ये हमारी जो है कंडीशन पूरी की पूरी क्या बोलेंगे मेरे भाई, ये हमारा 1/-2 है, ठीक है। ये भी हमारा -1/2, राइट। और ये भी हमारा, ये हमारा क्या है, तीनों के तीनों सेम टू सेम है, क्योंकि ये भी -1/2, ये भी -1/2, और ये भी हमारा -1/2। हम कह सकते हैं ये संगत, क्योंकि ये हमारी तीनों वैल्यू बराबर हैं। अगर आप लोगों को लग रहा होगा ये यहाँ माइनस नीचे है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो मेरे भाई माइनस कहीं भी हो, वैल्यू पूरी माइनस की है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, संगत। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा A1/A2, A1/A2, तो ये A1/A2 क्या है मेरे भाई, 4/3 बड़ा बट्टा 2,
बराबर 2/3 और ये 8/12। ये हमारा नीचे आगे गुणा करेगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3/2। ये 2/3 है, ये यहाँ पे 8/12। यहाँ पे हम 2 दूनी 4। ये हमारा ऊपर क्या हो गया 2/3 आ गया, यहाँ पे भी 2/3 है। यहाँ पे हम 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मेरे भाई तीनों वैल्यू बराबर आ चुकी हैं, देख लो आपके सामने। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये जाएगा संगत। ठीक। अब मेरे भाई वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पूरा प्रश्नावली खत्म करा दूंगा। इसके लिए अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी ला दूंगा। और मेरे भाई आपको 10th की पूरा बुक पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कृपया उसको जाके देख लें, 10th मैथ सॉल्यूशन नाम से। अगर 12th की फिजिक्स किसी भी भाई को पढ़नी है तो ऑल डेरिवेशन मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है मेरे भाई, जाके देखिए। और 12th का मैथ जो भी वीडियो आपको 12th फिजिक्स मैथ की या 10th मैथ की चाहिए किसी भी प्रकार की, मेरे भाई कमेंट कर दिया करें, अगली वीडियो तुम्हारी होगी। राइट। जय हिंद भाइयों।